क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। बिटकॉइन के बात करेंगे और अगर हम देखें तो बिटकॉइन थोड़ा सा मस्ती के मूड में लग रहा है। मस्ती का मूड क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन ने 62,140 के लेवल दिखा दिए हैं। अभी आप देखो बिटकॉइन नीचे गिर रहा है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और बिटकॉइन के लेवल कहाँ से नीचे आए हैं? 62,700 तक हम ऑलरेडी पहुंच गए थे, अब 62,136 पे आ गए। तो हो सकता है 61,000 भी अभी बिटकॉइन हमको दिखा दे। तो थोड़ा सा गेम मैंने आपको कहा था कि वीक तो स्टार्ट हो गया है, नया वीक शुरू हो चुका है, लेकिन 67 से 70 पे जाएंगे। लेकिन इतना इजी नहीं है कि आप लॉन्ग का ट्रेड लगा के छोड़ दो, नहीं, उससे पहले आपका सफाया कर सकता है मार्केट। और सफाया करने के लिए कुछ भी करेगा बिटकॉइन, तो वही हो रहा है, सफाई अभियान चल रहा है। लॉन्ग्स वालों को लिक्विडेट करके एक बड़ा मूव लिया जाएगा, ठीक है। तो 62,175 200 के करीब जो है इस टाइम पे बिटकॉइन के लेवल चल रहे हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिए इस गेम से। तो सबसे पहले आज के टॉप गेनर्स हैं यहाँ पे TRB कॉइन, जिसका प्राइस है $114 का। VGX चल रहा है 10%, IQ50 चल रहा है 8%, USTC चल रहा है 6%, CVX चल रहा है 6%, लूना 2 चल रहा है। लूना के प्राइस भी अच्छे चल रहे हैं, ऊपर 6%, ZKF 5% और RPL 5%। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है करोड़पति बनने वाला, क्योंकि फिर से यहाँ पे एक स्टोरी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि भैया इंसाइडर हैं या जो भी हैं, ट्रेडर हैं जो भी हैं, लेकिन बड़ा काम किया है, क्योंकि 9,954 सालाना। तो ठग से जो है यहाँ पे $1.4 मिलियन का प्रॉफिट बुक किया गया है। 9,954 सालाना बनाई गई हैं, यानी $1.4 मिलियन कितना हो गया? तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए हो गए। और द इनसाइडर स्पेंट 1,500 सालाना, $225,000 के 1,500 सालाना का खर्चा किया था बाय करने के लिए 674 मिलियन थग वाया 4 वॉलेट एट द सेम ब्लॉक where the developers added liquidity and then distributed 674 million thug to multiple wallets and sold 464 million thug for the 11,400 सोलाना। अब देखो कितनी सोलाना लगाई थी, कितना खर्चा किया था? 1,500। हालांकि ये भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर बनाया था। इनसाइडर अर्न 9,954 सोलाना $1.4 मिलियन की इन जस्ट 10 hours and the remaining 210 million thug has been burned. नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बिटपे की तरफ से। बिटपे पार्टनर विद मूनपे टू इनहेंस क्रिप्टो सेलिंग एक्सपीरियंस ऑन ऐप। मूनपे के साथ अभी पेपाल का भी एक पार्टनरशिप हुआ था, है ना, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपडेट थी वो। और द क्रिप्टो पेमेंट प्रोसेसर बेस्ड इन एटलांटा बिटपे में ऑलरेडी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज का सपोर्ट है, शिबा इनू का भी सपोर्ट है, रिवील्ड इट्स कोलैबोरेशन विद मूनपे। और द पार्टनरशिप बिटपे emphasized enable user to sell Bitcoin and other crypto asset directly through the BitPay app. नेक्स्ट अपडेट है स्टैंडर्ड चार्टेड के प्रेडिक्शन को लेके। स्टैंडर्ड चार्टेड के प्रेडिक्शन ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं बिटकॉइन के 1,50,000 से लेके $1,80,000 तक के। और यही स्टैंडर्ड चार्टेड ने क्या प्रेडिक्ट किया? बिटकॉइन की रैली प्रेडिक्ट किया है। और आपको पता है 2024 क्या इलेक्शन वाला ईयर है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस में भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन है और बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शन है इस साल, ठीक है। जैसे इंडिया में चल रहे हैं ऑलरेडी, और अगर यूएस का इलेक्शन, क्योंकि यूएस का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो भी जीते जो भी हारे, मतलब वो इम्पैक्ट करेगा मार्केट को, है ना। और कंट्रीज के इलेक्शन इतना मार्केट को नहीं हिला सकते, क्योंकि यूएस मेन लीडर लगा लीजिए क्रिप्टो का, ठीक है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हमने देखे बिटकॉइन को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, वो काफी बुलिश और काफी पॉजिटिव है। अगर ट्रंप की वापसी हुई, अगर ट्रंप विन करते हैं 2024 का इलेक्शन, ये स्टैंडर्ड चार्टेड कह रहा है कि सिटिंग द पोटेंशियल फॉर फेवरेबल क्रिप्टो रेगुलेशंस। एक तो क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए, क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और दूसरा बिटकॉइन की रैली भी दिख सकती है, ठीक है। वो 1 लाख या 1.5 लाख तक भी जा सकती है मे बी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये कहना है स्टैंडर्ड चार्टेड का।
नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ब्राजील की तरफ से। क्रिप्टो करेंसी इंपोर्ट इन ब्राजील ब्रेक रिकॉर्ड एंड बिगिन टू अफेक्ट ट्रेड बैलेंसेस। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी की अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, एक अपडेट हमने बहुत टाइम हो गया एक डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग के लिए जो है परचेज फ्रॉम फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कंसीडर्ड इंपोर्ट हैव ब्रोकन रिकॉर्ड इन ब्राजील। ये अपडेट आ रहा है और पुटिंग सम वेट इनटू द नेशन ट्रेड बैलेंस ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ क्रिप्टो करेंसी परचेसेस reach $14.84 billion after reaching $12.3 billion लास्ट ईयर। तो क्रिप्टो इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें वहां पे ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट अपडेट है FetchAI को लेके। वॉलेट लिंक टू FetchAI आर डिपॉजिटिंग FET टू बाइनेंस। और FET के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है FET को लेके। डिपॉजिट किए जा रहे हैं after the massive minting. In the past 13 hours, two wallet which received token from Fetch Foundation deposit 1.47 million FET to Binance. तो भैया FET को लेके ना हलचल काफी ज्यादा तेज है और फेच फाउंडेशन ने मिंट किए हैं 1.48 बिलियन FET $2.96 मिलियन के टू सपोर्ट ASI टोकन। और ये सारी हलचल है FET को लेके। नेक्स्ट अपडेट है लाइट कॉइन को लेके। ब्रेकिंग LTC इज द नंबर 1 क्रिप्टो फॉर पेमेंट। जी हाँ, नंबर 1 क्रिप्टो। नो डाउट मार्केट की ओल्ड क्रिप्टो है और पेमेंट भी बहुत जगह एक्सेप्ट होती है लाइट कॉइन की। तो लेटेस्ट नंबर्स आर आउट और लाइट कॉइन हैज बीन नंबर 1 ऑल ईयर बाय फॉर द लीडर विद ओवर 41% चूजिंग पे विद लाइट कॉइन। मतलब ये नंबर बता रहे हैं कि लाइट कॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, लाइट कॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रांजेक्शंस। 41% नंबर है। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन, सबसे ज्यादा पेमेंट कहीं ना कहीं लाइट कॉइन की हो रही है। बिटकॉइन है, उसके बाद इथेरियम, डॉजकॉइन, मैटिक, बिटकॉइन कैश, USDC है ना। तो जहां अप्रैल के 4 हफ्ते मार्केट वॉल्यूम गिरे बिटकॉइन स्पॉट ETF के और पिछले 2 दिन का डेटा ये है कि पॉजिटिव मार्केट टर्न US Bitcoin ETF see substantial inflow after the last week. आउटफ्लो हुए बहुत ज्यादा, उसके बाद पिछले 2 दिन में खूब वॉल्यूम आया, खूब इनफ्लोज आए एंड द US spot Bitcoin ETF traded fund ETF saw their second consecutive day of positive inflow after the recording approximately $378 million on Friday. During the Monday trading session, US-based Bitcoin ETF accumulation $217 million in positive inflows. आप देखो पिछले 2 दिन में अच्छे इन्फ्लोज आए हैं, रिजल्ट भी अच्छा दिखा है, बिटकॉइन के प्राइस भी ऊपर चढ़े हैं। अभी थोड़ा नीचे जरूर है क्योंकि गेम भी जरूरी है, बिना गेम के मार्केट चलता नहीं है। तो बिल्कुल बहुत बड़ी न्यूज इस टाइम पे मार्केट के अंदर छाई हुई है स्टैंडर्ड चार्टेड की। जैसा हमने कहा कि ट्रम्प की विक्ट्री बिटकॉइन को अच्छी चांद पे लेके जा सकती है और क्या कहा जा रहा है कि ट्रम्प विक्ट्री वुड बी गुड फॉर बिटकॉइन से स्टैंडर्ड चार्टेड और 2 लाख प्राइस टारगेट फॉर 2025। मतलब अगर ट्रम्प की वापसी होती है तो टारगेट $2 लाख का है 2025 तक। ठीक है, इस लाख 1,50,000 1,80,000 तक ऑलरेडी प्रेडिक्शंस हैं, तो टाइम बताएगा ट्रम्प की विक्ट्री होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मई मंथ के लिए। हमने कॉइन्स आपके साथ डिस्कस किए थे जिसमें से RLC अच्छा पंप हुआ है ऑलरेडी अभी तक, PHB भी अच्छा पंप हुआ है, बहुत सारे कॉइन्स। और अब यहाँ पे तीसरा जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है वो IDEX है। ठीक है, पिछले 7 दिन से जब से हमने डिस्कस किया है तो पिछले 7 दिन की 8 दिन की गाड़ी ये है कि ऊपर चल रहा है और 0.067 पे आज लेवल आ चुके हैं IDEX के और करंटली ये सिचुएशन 6% की और उम्मीद है कि IDEX भी हमारे उम्मीदों पे खरा उतरेगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल अपडेट है शिबा इनू को लेके और वो आ रहा है नेक्सो से। शिबा इनू शिब टोकन इज नाउ लाइव ऑन नेक्सो, लेट्स एक्सप्लोर। तो ओरिजिनली लॉन्च इन अगस्त 2020 और एज ए प्लेफुल मीम कॉइन, शिब हैज रैपिडली इवॉल्व्ड into a robust symbol of community empowerment। तो एक तरह से लिस्टिंग की है नेक्सो ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर हम देखें यहाँ पे न्यू एसेट नॉट अवेलेबल इन द UK, ऑल इन्वेस्टमेंट कैरी ए डिग्री ऑफ रिस्क। ठीक है, तो
शिबा इनू की लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, तो गिने चुने जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।